अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड का हलवा। तो मैंने क्या किया है, ये मेरे पास देखें मक्खन था तो मैंने उसका देसी घी बना लिया है। तो फिर ये जो बच जाता है इससे हलवा बनता है। तो आज मैं इसके अंदर ब्रेड वाला हलवा बनाऊँगी। तो ये मैंने दूध ले लिया है। तो ये जो ब्रेड मैंने तोड़ी है वो सारी मैं इस दूध के अंदर डाल के मिक्स करके रख दूँगी ताकि वो इसके अंदर सॉफ़्ट हो जाए। तो फिर हम इसका हलवा बनाएंगे। तो ये मैंने शरबत बनाया हुआ है गुड़ और सौंफ डाल के। गुड़ के मैंने 3 वो बड़े बड़े डाल दिए थे। थोड़ा सा मैंने 3 कप पानी डाला है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने सौंफ डाल के पका लिया है। अब इसको मैंने रेस्ट पे रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर से छान लूँगी, क्योंकि गुड़ में नीचे गंध होता है तो वो हम कचरा वगैरह वो निकाल देंगे, ऊपर से मैं छान के ले लूँगी। तो अब मैं पहले इसके अंदर ब्रेड जो है वो शामिल करके रखती हूँ ताकि सॉफ़्ट हो जाए। ये मेरे पास है मिल्क पाउडर, तो ये मैं ऐड कर लूँगी इसके अंदर 1 2 3 और ये है 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देंगे। थोड़ी देर 10 मिनट मैं इसको रखती हूँ, फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तब तक ये सॉफ़्ट हो जाए जी। तो इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये मैंने 5 अंडे ले लिए हैं। आप लोग 3 भी ले सकते हैं अगर बड़े हैं तो। मैंने देसी लिए हैं इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिए हैं। और ये मैंने बादाम, काजू और ये पिस्ता ले लिया है। और ये है किशमिश, इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो ये है सब्ज़ इलायची का मैंने बीज जो है ना वो मैंने पीस लिए हैं। छिलके मैं नहीं डालती कि वो मुँह में आते हैं, तो उनको मैं निकाल देती होती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं ना इनको काट लूँगी। इन सारों को मैं इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा काट लेती हूँ और उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। अंडे में अब बीट कर लूँगी। जी, तो वो जो मैंने घी मक्खन को पिघला के घी बनाया था उसको मैंने उसके अंदर अब जो है ये मैं डालूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। तो अब हम डाल लेंगे ये जो ब्रेड वाला मैंने बना के रखा हुआ है, ये डाल लूँगी मैं। इसको मैं अब अच्छी तरीके से बना लूँगी। अच्छी तरह बुनाई करती हूँ। दूध वगैरह बीच में जब खुश्क हो जाएगा तो फिर बाकी हम चीज़ें डालेंगे। अभी मैं मीठा नहीं डाल रही, अभी मैं इसको ही बना के इसी में दूध के अंदर पहले पका लेती हूँ। इसको मैं छान लूँगी। ये देखें नीचे कितनी मिट्टी मिट्टी है। जी, तो ये देखें खुश्क होने पे आ गया है। अब ये खुश्क होने लग गया है। तो अब मैं जो ये शरबत वाला ये गुड़ वाला छान के रखा है इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको दोबारा से बना लूँगी। जी, तो ये देखें खुश्क हो रहा है, बुनाई की तरफ आ रहा है। अब मैं इसके अंदर किशमिश शामिल कर दूँगी ताकि साथ ही ये भी बन जाए, इसके साथ पक जाए। और जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो भी, और इलायची का पाउडर भी, ये सब मैंने शामिल कर दिए। अब मैं इनको थोड़ा और बना लेती हूँ, थोड़ा और खुश्क कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा हम हलवे को और खुश्क करेंगे। खुश्क हो गया है तकरीबन, काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब ये बुनाई की तरफ हो रहा है। अब इसके भूनने की बारी आई हुई है, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर जो है ना अंडे शामिल कर दूँगी। अब सिर्फ अंडे रह गए थे डालने, बाकी हर चीज़ मैंने डाल दी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे बनाना होता है इसी तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर देती हूँ।
इसको जल्दी जल्दी मुसलसल हिलाना होता है ताकि अंडे सही तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, लहदा ना हो। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से बुनाई कर लेती हूँ। फिर मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। हलवा तैयार हो गया, ये देखें फ़ाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और ये तैयार हो गया है। और ये देखें बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े का बना है और टेस्टी है और आसान है, जल्दी बन जाता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अच्छी तरह बुनाई कीजिएगा। कम भुने तो वो वाइट वाइट होता है और उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा भुने तो टेस्ट अच्छा आता है और बहुत मज़े का बनता है ये। तो अगर आपके घर में ब्रेड बच जाए और कोई ना खा रहा हो, एक्स्ट्रा हो, तो आप ज़रूर जो है इस तरह करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बना लें ताकि सब लोग खा भी लेंगे और वेस्ट भी नहीं होगी कोई चीज़। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में भी। और जिन लोगों के चैनल हैं वो अपने चैनल में भी प्लीज़ करवाएँ और सब्सक्राइब करवाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।